अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। गर्मियों की दोपहर में बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से चटखारेदार से अचार और चटनियाँ पसंद की जाती हैं। आज मैं आप लोगों के लिए इसी मुनासबत से बहुत ही झटपट से बन जाने वाले प्याज के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए ना ही आप लोगों को बहुत दिनों तक इसे बनाकर रखना पड़ेगा, ना ही धूप लगवानी पड़ेगी, ना ही घंटों की मेहनत है, बल्कि झटपट से सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये मज़ेदार सा चटपटा चटखारेदार सा प्याज का अचार मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आपके घर में सब्ज़ी, दाल, गोश्त कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ चावल को बॉयल करें और इस अचार को एंजॉय करें। बिलीव मी, बहुत ही कमाल का ये अचार बन के तैयार होता है। 2 माह तक आप लोग इसे ईज़िली महफ़ूज़ भी कर सकते हो। बस आपने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिए हैं यहाँ पे प्याज़, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा सस्ता मार्केट में आया हुआ है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज़ है, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे छोटे जो बेबी अनियंस है ना, उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने इसकी कटिंग कर लेना है और तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम प्याज है, जिसकी मैंने कटिंग कर ली है और इसे मैंने पानी से धो के ड्राई कर लिया। आपने प्याज को छील के ही पानी से धो के वॉश करके तो इसे टोकरी में रख देना है। फिर चाहे आप इसे ना पेपर टॉवल से ड्राई भी कर सकते हैं, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि आपने इस तरीके से कटिंग करने के बाद प्याज को ना फिर से दोबारा वॉश बिल्कुल नहीं करना। प्याज को अब आपने इस तरीके से स्लाइस से कटिंग कर लेना है। छुरी की हेल्प से मैं जल्दी जल्दी तेज़ नाइफ़ की मदद से ना इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आप बड़े साइज़ का भी प्याज ले रहे हो, कोई मसला नहीं है, कटिंग आपने सेम ही रखनी है। इसी तरह मैं सारे के सारे प्याज की कटिंग कर लूँगी। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। सारे प्याज की मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया और इसको हल्का सा हाथों से मसल लिया ताकि इसके जो लच्छे हैं वो अलग हो जाएं। इस प्याज को अब मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। 10 से 12 अदद यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको लंबाई में कटिंग कर लिया है। ऑप्शनल है, लेकिन अचार में इसका जायका भी बहुत ही कमाल का आता है। स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का। ये तीखी नहीं होती, लेकिन इससे जो अचार का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ जाता है। 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी हल्दी का। 1 एंड हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी नमक का। नमक आप कम भी शामिल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अचार में थोड़ा-सा ना तेज़ नमक पसंद किया जाता है। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ज़ीरे का पाउडर। ज़ीरे को भून के ना मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया, वो शामिल कर दूँगी। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे कुटी हुई सौंफ का शामिल करूँगी। सौंफ को दरदरा सा आपने कूट लेना है और फिर आपने शामिल करना है। इससे भी सौंफ का जायका अचार में बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। साबुत सौंफ मत ऐड कीजिएगा, हल्की-हल्की कूट के इसके अंदर शामिल कीजिएगा। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर। इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, जहाँ से मसाले वगैरह मिलते हैं ना, उन्हें आपने जाके बोलना है कि हमें आमचूर का पाउडर दे दें। जो अचार है ना, उसमें इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का खट्टा मीठा सा अचार में ये फ्लेवर लेकर आता है। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है इन केस, तो फिर आपने ना हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चाट का मसाला शामिल कर देना है। तमाम मिर्च मसालों को प्याज के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके अब आपने इसे कवर लगा के रख देना है। कवर आपने बस इसे रेस्ट तब तक कर देना है जब तक इसके लिए हम लोग एक ज़बरदस्त तड़का तैयार नहीं कर लेते। एक पैन लेंगे, उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। जो भी ऑयल आप खाने के लिए अपने घर में इस्तेमाल करते हो वो आपने ले लेना है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कलौंजी का। 1 टीस्पून यहाँ पर हम शामिल कर देंगे सरसों के बीज। ये भी इजीली मार्केट से अवेलेबल होते हैं। 2 से 3 चुटकी यहाँ पर शामिल करेंगे हम लोग अजवाइन के। तकरीबन 1/4 टीस्पून बन जाता है, वो शामिल कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ना ऑयल में गरम कर लेना है, करकरा लेना है हल्का सा। लेकिन इन मसालों को आपने जलने बिल्कुल नहीं देना, लो फ्लेम आपने रखनी है, क्योंकि अगर ये जल गए तो जो अचार है ना, उसका सारा का सारा फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। 20 से 25 सेकंड इन्हें यहाँ पे ऑयल में फ्राई कर लेंगे हल्का सा, और फिर उसके बाद जो हम लोगों ने प्याज का अचार बना के रखा हुआ है ना, उसके अंदर इसे शामिल कर देंगे और बहुत ही खुशबूदार सा मज़ेदार सा हमारा जो प्याज का अचार है वो बन के बिल्कुल तैयार है। इसको मिक्स करेंगे और ये इंस्टेंट अचार है, आप इसे बनाकर फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे इन केस सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 टेबलस्पून सिरके के। अगर आपके पास सिरका नहीं है या आप सिरके से एलर्जी, कई लोगों को जो है वो सिरका सूट नहीं करता, तो फिर आपने मेरी तरह इसके अंदर शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून भरकर फ्रेश लेमन का जूस। मैं भी यहाँ पे इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन का जूस ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। अब ये अचार आप लोगों का बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसे 1 से 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपने इसे फ्रिज में रखना है। किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, प्लास्टिक के या ग्लास के कंटेनर में आप इसे रख सकते हो, लेकिन उसे धो के आप लोगों ने ड्राई कर लेना है। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए और इसे आपने ड्राई स्पून के साथ निकालना है
और ये 2 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपका दिल करे, आपके घर में गोश्त, सब्ज़ी, चिकन कुछ भी नहीं है, जस्ट चावल को बॉयल करें और उसके साथ ये ज़बरदस्त सा अचार आप लोग एंजॉय करें। पराठे के साथ ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। सुबह नाश्ते में बलदार पराठा हो और साथ अचार हो, तो फिर तो क्या ही बात है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा भी कि इस इंस्टेंट से प्याज के अचार की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।